हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आपके अपने चैनल में आपका स्वागत है। आज हम नए कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे जिसका नाम है डेसिमल, मतलब दशमलव। हिंदी में उसको दशमलव बोलते हैं, इंग्लिश में डेसिमल। डेसिमल के अंकों का जोड़, एडिंग। डेसिमल के अंकों को कैसे जोड़ते हैं, डेसिमल दशमलव वाले अंकों को कैसे जोड़ते हैं, ये आज अपन समझेंगे। और कुछ क्वेश्चन लिए हैं मैंने। हमारे पास पहला क्वेश्चन है 8.3 और 5.6। 8.3 और 5.6 को जोड़ना है। तो दशमलव के अंकों में सबसे पहली ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी आप जोड़ या घटाना करते हैं तो दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए। मतलब संख्या कोई भी हो लेकिन दशमलव के नीचे ही दशमलव आना चाहिए। जैसे 8.3, जैसे यहाँ अपन लिख दिया 8.3। अब 5.6, तो ये पॉइंट यहाँ आना चाहिए, ये 5.6। 13, ये दशमलव लगा दिया। 8 5 13, इसका आंसर हो गया 13.9। अब जैसे ये दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ये 7.42, ये 3 संख्या का क्वेश्चन है। दशमलव के बाद में 2 संख्या है, 7.42 और 2.59। 2.59 इसको जोड़ दो। दशमलव के नीचे ही दशमलव आना चाहिए, तभी संख्या के नीचे संख्या आएगी। ठीक है, अब जोड़ दिए। 9 और 2 11 की, 1 हासिल का आया, 1 यहाँ कैरी ऑन कर दिए। अब 5 4 9 और 1 10 की, 0 हासिल का आया, 1 दशमलव लग गया, यहाँ 1 कैरी ऑन यहाँ हो गया। अब 7 और 2 9 और 1 10, तो ये हो गया इसका आंसर 10.01। तो ये बहुत इजी है, बस इसमें गलती यह नहीं होना चाहिए कि दशमलव के नीचे दशमलव ही लगना चाहिए। यदि दशमलव आगे पीछे हो गया तो आपका उत्तर भी गड़बड़ होगा। अब अपन दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, नीचे वाला। ये तीसरा क्वेश्चन देखिए, 0.017 और दूसरी संख्या है 0.032। अब इसको जोड़े अपन। 0.017 ये लिख दिया। अब 0 पॉइंट, दशमलव के नीचे दशमलव आएगा। ठीक है, 032। अब इसको जोड़ दो आप। 7 और 2 9, 3 और 1 4 और 0.0। इसका आंसर हो गया 0.049, 0.049। ये आपका आंसर हो गया। इसमें कोई खास कठिनाई वाली बात नहीं है, बहुत इजी, आप लोग आसानी से समझ जाएंगे। पर इसमें एक ही ध्यान देने वाली चीज है कि दशमलव के नीचे ही दशमलव आना चाहिए। अब ये 4 संख्या जोड़ते हो, ये देखिए 9.3142। अब 11 पॉइंट, ये पॉइंट के नीचे पॉइंट आ गया, दशमलव की दशमलव आ गया। 11 में 1 यहाँ आएगा, 1 9 के नीचे आएगा। अब 0.013 ये आ गया। ठीक है, अब दशमलव के नीचे दशमलव। 25.03, तो 25.0303। ठीक है, अब 28.5, 28.5। अब इनको जोड़ना है। इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब ये इसमें 2 संख्या दी है, इन पर 4 संख्या, दशमलव के बाद 4 संख्या है, और इन संख्याओं में दशमलव के बाद 2 संख्या है, इस संख्या में दशमलव के बाद 1 संख्या है। इसको कैसे जोड़ें, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसमें ये 3 के आगे 2 0 लगा दो आप, ये 5 के आगे 3 0 लगा दो। तो 0 लगाने से, दशमलव के बाद कोई संख्या के आगे 0 लगाने से इसकी वैल्यू में अंतर नहीं आता।
इसकी वैल्यू वही रहेगी, 28.5 ही वैल्यू रहेगी, उसको 28.5 ही बोलेंगे। इसको 25.03 ही बोलेंगे उसको। आप चाहे इसके आगे 4 शून्य लगा दो, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है। सबसे सही तरीके में यह है कि आप 0 लगा दो उसमें। अब जोड़ सकते हैं आराम से, अब तो आसानी से जोड़ लेंगे। तो 2 और 3 5, ठीक है। अब 4 और 1 5, संख्या के नीचे संख्या आ जाएगी, 3 और 1 4। अब 3 और 5, 5 और 3 8, 8 हो गया। दशमलव की दशमलव आ गया। अब 9 और 1 10, 10 5 15, 15 और 8 23 की 3 हासिल का आया, 2 ये कैरी हो गया, ठीक है। अब 2 2 4 और 1 5 और 2 7, ये आपका आंसर हो गया। इसमें कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है। ये जो संख्या है जिसमें दशमलव के बाद 2 संख्या है, 0 3 या 5 एक संख्या है इसमें, इसके आगे इन संख्या के बराबर में आप 0 लगा दो, 2 संख्या 2 0 लगा दो, इसमें 3 संख्या के बराबर 3 0 लगा दो। तो 0 लगाने से इसकी वैल्यू में अंतर नहीं आता, इसकी वैल्यू वही रहेगी, 28.5 ही बोलेंगे इसको। इसके आगे आप यदि 4 शून्य लगा देते हैं तो भी 28.5 ही बोलेंगे उसको, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया, बहुत इजी हो गया ये तो। चलिए देखते हैं, यह है ₹107.69, मतलब 107.69 धन ₹596.84। इनको जोड़ते हैं अपन, तो ये क्या है, 107.69 और 596.84। इसमें ध्यान रखना हमेशा भैया कि दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए। यदि दशमलव के नीचे दशमलव नहीं आया, दशमलव आगे पीछे हो गया, तो आपका उत्तर भी गलत ही हो जाएगा, आप सही जोड़ नहीं सकते फिर उसमें। इसलिए यह हमेशा ध्यान रखना, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि दशमलव के नीचे ही दशमलव आना चाहिए, ठीक है। अब इसको आसानी से जोड़ लो आप, जैसे जोड़ते हैं अपन। तो 9 और 4 13 की 3 हासिल का आया 1, ये एक कैरी ऑन हो गया। अब 8 6 14 और एक कैरी ऑन वाला 15, 15 की 5 दशमलव, ये दशमलव आ गया, हासिल का है 15 की 5, हासिल का है 1, एक यहाँ जुड़ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये 153 पैसे हो गया, 153 पैसे मतलब ये 153 पैसे का मतलब होता है ₹1.53। तो ये ₹1 हो गया, 100 के बाद ये ₹1 हो जाता है, तो रुपये को फिर अब रुपये में जोड़ेंगे, तो ₹1 हो गया। अब रुपये को रुपये में जोड़ लो, तो 7 6 13 और एक 14 की 4 हासिल का आया 1 9 और एक हासिल का आया जो 1 10 10 की 0 हासिल का आया फिर 1, फिर 5 और 1 6 और 1 7, ₹704.53। ये आपका हो गया आंसर। अब हमारे पास ये दूसरा क्वेश्चन है, ये है 13 किलोमीटर 831 मीटर। ये किलोमीटर और मीटर वाला क्वेश्चन है। इस पर ध्यान देने वाली बात ये है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब 5 किलोमीटर और 78 मीटर, इनको जोड़ना है, तो इसको लिखेंगे कैसे? तो पहले लिखना सीखें अपन। इसको लेके 13 किलोमीटर 831 मीटर, 13 किलोमीटर दशमलव 831 मीटर। अब 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होता है। तो हमें ध्यान रखो कि किलोमीटर वाले सवाल में दशमलव के बाद 3 अंक होना चाहिए। ये 3 शून्य है, इसलिए दशमलव के बाद 3 अंक होना चाहिए, और चौथा अंक हमेशा किलोमीटर में काउंट होगा। ये मीटर में काउंट होंगे और ये किलोमीटर में काउंट होगा। तो 1000 मीटर मतलब 1 किलोमीटर, ये 1 किलोमीटर हो गया, और ये सब मीटर वाले हैं, ये 1 किलोमीटर हो गया। तो ये यदि 1 किलोमीटर हो गया तो ये किलोमीटर में काउंट होगा, और बाकी के मीटर मीटर में काउंट होंगे। तो पहला है 13 किलोमीटर 831 मीटर, ये लिख दिया अपन ने। दूसरा है 5 किलोमीटर और 78 मीटर, तो 5 तो 3 के नीचे आ जाएगा,
ये 13 है, 10 और 3 13, इसलिए ये 2 अंकों में है। ये 5 है तो ये 5 ये 3 के नीचे ही आएगा, दशमलव के नीचे दशमलव, 78 मीटर। अब चूंकि 3 संख्या होना चाहिए इसलिए 78 मीटर, तो 78 की जगह क्या लिखेंगे 078, इसको ऐसा लिखेंगे। यदि 178 बोलते तो यहाँ पे 1 आ जाता है, 100 बोलते तो यहाँ पे 100 हो जाता है। क्योंकि 78 बोला, 78 100 से कम है इसलिए 078 लिखेंगे। ठीक है, अब इसको जोड़ लो। ये लिखना ही सही है, यदि आप समझ के लिख लेंगे तो फिर जोड़ना तो आसान है, आपका आराम से कर सकते हैं। तो ये आप जोड़ लो, 8 और 1 9, 7 3 10 की शून्य, हासिल का आया 1, 7 3 10 की शून्य, हासिल का आया 1, एक कैरी हो गया, और 8 और 1 9, दशमलव को नीचे दशमलव आ गया, 5 और 3 8 और 1, ये आपका आ गया आंसर। ठीक है, अब हमारे पास ये एक क्वेश्चन है, 87 मीटर 27 सेंटीमीटर और 92 मीटर 8 सेंटीमीटर, 87 मीटर और 27 सेंटीमीटर और 92 मीटर और 8 सेंटीमीटर। अब ये मीटर और सेंटीमीटर का सवाल है। हमेशा एक बात ध्यान रखो कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, तो जैसे 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, वैसे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो इसमें दशमलव के बाद 2 संख्या ही आएगी, क्योंकि सेंटीमीटर वाला सवाल है इसलिए। अब इसको जोड़ेंगे कैसे? अब देखिए 87 मीटर दशमलव 27 सेंटीमीटर हो गया, है ना। अब दूसरा कौन सा है? 92 मीटर दशमलव 8 सेंटीमीटर। तो 8 में चूंकि अब 2 अंक आना चाहिए, दशमलव के बाद 2 अंक आना चाहिए, तो 8 सेंटीमीटर, तो 08 लिखेंगे इसको। समझ में आया आपको? 08। तो 8 सेंटीमीटर को 08 लिखेंगे। अभी 8 सेंटीमीटर को 08 क्यों लिखेंगे? क्योंकि इसमें यदि 2 सेंटीमीटर जोड़ दें तो ये 10 हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 और 0 लिखेंगे। लेकिन यदि इसमें 92 जोड़ दें तो ये 100 हो जाएगा। 100 हो जाएगा मतलब ये 100 सेंटीमीटर हो गया, मतलब 1 मीटर हो गया। तो ये 1 जो रहेगा वो मीटर में जुड़ेगा, इसलिए इसको 08 ही लिखेंगे। अब जोड़ लो इसको आराम से। 7 8 7 15 की 5, हासिल का आया 1, 2 और 1 3, दशमलव के नीचे दशमलव, 7 और 2 9 और 8 और 9 17 की 17। ठीक है, ये आपका आ गया आंसर। ये बहुत इजी है, बस इसमें लिखना समझ के लिखना पड़ेगा आपको। मीटर में 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, इसलिए दशमलव के बाद 2 संख्या ही आएगी। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, इसलिए दशमलव के बाद 3 संख्या है। ये 3 जीरो है इसलिए 3 संख्या है। और 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, इसलिए दशमलव के बाद 2 ही संख्या होगी, क्योंकि 100 पैसे पूरे होने के बाद ये 1 रुपये हो जाएगा, तो रुपये में जुड़ेगा। अब ये इसमें ये सेंटीमीटर, ये 100 सेंटीमीटर हो गया तो ये मीटर बन जाएगा, तो मीटर तो फिर ये मीटर 1 मीटर में जुड़ेगा, इसमें 179 में जुड़ता। तो ये दशमलव के बाद 2 ही संख्या रहेगी। अगला सवाल देखते हैं। अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसमें देखिए आप 17 ग्राम 8 मिलीग्राम, 295 ग्राम 87 मिलीग्राम और 64 ग्राम 392 मिलीग्राम। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि एक ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं, इसलिए दशमलव के बाद 3 संख्या ही आएगी। ये 3 जीरो है, इसलिए 3 दशमलव के बाद 3 संख्या आएगी। अब इसको लिख के देखते हैं कैसे लिखते हैं। 17.8 मिलीग्राम है, तो 3 संख्या की जगह 0 0
8 लिखेंगे। ठीक है, 8 मिलीग्राम है। ठीक है, आप दूसरा देखिए, दशमलव नीचे दशमलव आएगा, 295 295 दशमलव 87 ग्राम। 87 ग्राम तो मतलब 87 यहाँ आएगा, इसके आगे एक जीरो हो जाएगा। ठीक है, एक जीरो हो गया, आगे जीरो होगा। अब तीसरा देखें आप, 64.392। अब इनको जोड़ना है, जोड़ लो आप। ये 64.392, 64 ग्राम और 392 मिलीग्राम, ये 295 ग्राम और 87 मिलीग्राम है, इसलिए 087। मैंने आपको बताया कि 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं, इसलिए दशमलव के बाद 3 संख्या ही आएगी। अब उसमें लिखना आप लोगों को क्या है कि जैसे 87 मिलीग्राम है तो 3 संख्या में 100 मिलीग्राम से ऊपर की संख्या होती है, 100 से ऊपर की संख्या होगी तो वो 3 अंक में आ जाएगी। क्योंकि 87 100 से कम है, इसलिए ये 087 लिखाएगा। अब इसको जोड़ लीजिए आप, 8 7 15 और 2 17 की 7, कैरी ऑन हो गया 1। अब 8 दूनी 16 17, 17 और 1 18 की 8, हासिल का आया 1, ये 1 फिर कैरी ऑन हो गया, 3 और 1 4, ये दशमलव लगा दो, यहाँ पे दशमलव लगा दिए। अब 7 5 12, 12 और 4 16 की 6, हासिल का आया 1, 9 और 1 10, 10 6 16 और एक हासिल वाला 17 की 7, हासिल का आया 1, 2 और 1 3, ये 376.487, 376.487, मतलब ये हो गया ये ग्राम। ये ग्राम में लिखाएगा पूरा, क्योंकि दशमलव लिखा लगा हुआ है इसलिए ये पूरा ग्राम में लिखाएगा। इसका मतलब ये होता है 376 ग्राम दशमलव डेसिमल 487 मिलीग्राम। तो ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट था। मेन चीज ये है कि उसको लिखना समझना आपको आना चाहिए। आज हमने दशमलव का एडिशन देखा है, मतलब डेसिमल का एडिशन देखा है, दशमलव का जोड़ है ना। अगले वीडियो में हम दशमलव का सब्सट्रैक्शन, मतलब दशमलव का घटाना देखेंगे, और वो भी सब ऐसे ही इसी टाइप से होगा। अब देखेंगे उसको कैसे करते हैं, और भी नए नए तरीके से क्वेश्चन लेंगे अपन, है ना। वीडियो यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका अपना चैनल है ना। बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।